गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए हम चलते हैं अपने ट्यूटोरियल 6 की तरफ। हमने बात की थी हम इसमें बनाएंगे फॉर्म्स के बारे में। ट्यूट 6.html। जल्दी से बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं। शिफ्ट 1 द प्रेस करके एंटर मारा। डॉक्यूमेंट्स की जगह यहाँ पर फॉर्म डाल देते हैं हम लोग। उसके बाद अपना लाइव सर्वर ऑन करेंगे। फॉर्म बॉडी में भी यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या क्या करने वाले हैं आज हम। बॉडी में भी हम लिख एंटर कर देते हैं फॉर्म। अच्छा, पहले हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग। एक H1 डालेंगे, एंटर करेंगे। इसमें हम लिख देंगे दिस इज फॉर्म ट्यूटोरियल। लाइव सर्वर ऑन कर लेते हैं अपना। डिस्पोज करना पड़ेगा, पहले मैं भी चला रहा था, अब लाइव सर्वर ऑन कर रहे हैं अपना। ये आ गया दिस इज फॉर्म ट्यूटोरियल। चलते हैं हम। सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। हम लोग लिखेंगे फॉर्म। चलिए, फॉर्म से पहले हम लोग एक बैकएंड में लगाना है तो हमको क्या टाइप करना होगा। चलिए, मैंने आपको नहीं बताया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप सिंपली यहाँ पर टाइप कीजिए फॉर्म। फॉर्म पे जब आप टाइप करेंगे तो एक्शन आ गया। चलिए, मैं आपको ये भी बता देता हूँ एक्शन इज इक्वल्स टू में क्या फिल करना है। एक्शन मीन्स ये पूछ रहा है अगर आप कोई फॉर्म बना रहे हैं, कोई यूजर से कोई डेटा ले रहे हैं तो उसको आप कहाँ पर रखेंगे। जैसे हमारी बढ़िया वेबसाइट होती है तो, या कोई भी वेबसाइट होती है तो उसमें हम PHP में रख रहे हैं या किस चीज में रख रहे हैं, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे लिख देते हैं बैकएंड .php। ठीक है। अब हमारा ये जो फॉर्म है, इसको यहाँ पर आने के बाद में एंटर कर लेते हैं। अब उसमें यूजर से हम कुछ जब फॉर्म बना रहे हैं तो यूजर से कुछ इनपुट भी लेंगे। तो इनपुट में हम लिख देंगे, अब यहाँ पर हम टेक्स्ट ले रहे हैं सबसे पहले। तो टेक्स्ट ले रहे हैं तो उसका नेम की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे नेम। देखिए, एक बटन हमारा लग चुका होगा, नेम इज इक्वल्स टू। ठीक है। दूसरा हम यहाँ पर लगा लेते हैं br टैग। वैसे यूज जब हम आगे पहुंच जाएंगे, CSS पढ़ लेंगे, तब हम CSS का यूज करेंगे, तब br टैग यूज नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम कुछ हद तक कर ले रहे हैं इसको। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, इसमें लिखेंगे रोल। इनपुट टैग का यूज करेंगे, फिर टेक्स्ट लेंगे। ठीक है। ये आईडी की नीड तब पड़ेगी जब हम बैकएंड का यूज करते होंगे। अभी हम इसको थोड़ी नीड पड़ने पर इसको हटा भी देंगे आपका फॉर्म सिंपल बनाने के लिए। नेम इज इक्वल्स टू में लिख लीजिए माई नेम, ये बैकएंड में चला जाएगा। यहाँ पर नेम इज इक्वल्स टू माई रोल, br टैग। अच्छा, हमने यहाँ पर यहाँ पर डिव लगानी चाहिए थी हमको। इसको कंट्रोल एक्स से पहले कट कर लेते हैं। कंट्रोल एक्स, डिव यूज करेंगे हर जगह हम। ठीक है, ध्यान रखना, ये डिव वही नेक्स्ट लाइन में लाने के लिए कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर एक br टैग लगा लेते हैं, फिर कंट्रोल एंटर करेंगे, फिर एक इनपुट टैग ले लेते हैं हम। यहाँ पर हम लिखेंगे फिर टेक्स्ट ले लेके, अरे यहाँ पर चेक बॉक्स लगाते हैं हम लोग। चेक बॉक्स ये रहा, इसमें लिख लेंगे आर यू एलिजिबल। आर यू एलिजिबल हम कहाँ पर टाइप कर रहे थे, यहाँ पर टाइप कर रहे थे ELEGIBLE। आज बर्ड्स भी ज्यादा बोल रही हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हम br टैग लगाएंगे, यहाँ पर br टैग लगाएंगे, एंटर करेंगे, कंट्रोल एंटर, एक डिव लगाएंगे। यहाँ पर हम दूसरा क्या सेलेक्ट कर लेते हैं, नेम हो गया, और एक जेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं। ये इसमें बड़ा थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर हम जेंडर लिख रहे हैं। इनपुट यहाँ पर रेडियो लेना, वो आप समझ जाएंगे अभी।
रेडियो सेलेक्ट किया। इससे पहले यहाँ पर लिख लीजिए मेल, सॉरी मेल टाइप इज इक्वल्स टू, ये हो गया। नेम इज इक्वल्स टू, नेम दोनों का सेम रखना, तभी आप एक ही जगह पे चेक कर पाएंगे, नहीं दोनों जगह चेक होगा। माई जेंडर, यहाँ पर अब आप क्या कीजिए, फीमेल लिख लीजिए। इनपुट इज इक्वल्स टू रेडियो रखिए। नेम में फिर माई जेंडर डाल दीजिए। चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है वेब सर्वर पे। ये हो गया। यहाँ पर हम एक ही में टिक कर पाएंगे, ठीक है। तो तभी हमने नेम सेम रखा था। बट बैकग्राउंड में बोल रही हैं तो उनको बोलने दीजिए, अपना स्टडी पर ध्यान दीजिए। आर यू एलिजिबल हमारा ये था, यहाँ पर हमको एक बी आर टैग और लगाना पड़ेगा लगता है। यहाँ पर लगा लेते हैं हम लोग एक बी आर टैग, ठीक है। डिव लग गया, एक बी आर टैग लगाते हैं। अब हम आगे एंटर करेंगे इनपुट, नहीं डिव, सॉरी डिव लगा लेते हैं हम। डिव लगाया, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया लिखेंगे, टेक्स्ट एरिया एंटर करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं टेल मी, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, टेल अस अबाउट यू। ये बाय डिफॉल्ट सेट था, आप मतलब सेट भी कर सकते हैं इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग। चलते हैं लाइव सर्वर पर। ये देखिए, इसमें आप कुछ भी टाइप कर पाएंगे, ठीक है। टेल अस अबाउट यू, ये बटन हो गया। और अब यहाँ पर हम लोग क्या और चीज लगा लेते हैं, जेंडर बोनस। चलिए थोड़ा सिंपल ही रखते हैं इसको। इसके बीच में हम लोग को गैप देना है भी, पहले हम गैप ही दे देते हैं नेम और रोल के बीच में। नेम ये रहा, तो ये बी आर टैग यहाँ पर बिल्कुल गलत लगा है, इसको हमको यहाँ पे लगाना चाहिए था डिव के बाद में। अब देखते हैं हम लोग, हाँ देखिए गैप आ गया। अब यहाँ पर एक बटन लगा लेते हैं सबमिट नाउ। अच्छा, ईमेल की तो एंट्री लेनी है हमको। बी आर टैग लगाते हैं, एंटर मारते हैं और यहाँ पर डिव लगाएंगे एक जल्दी से। उसके अंदर इनपुट इज इक्वल्स टू ईमेल लेंगे हम, ईमेल 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 ईमेल, और यहाँ पर लिख लेते हैं ईमेल। यहाँ पर एक बी आर टैग लगाते हैं हम लोग, एंटर करते हैं, एक डिव लगाएंगे जल्दी से, एंटर करेंगे। इसमें हम लोग लिख लेते हैं एक चीज और, क्या हम रेज्यूमे लिख लेते हैं इनका। इनपुट इज इक्वल्स टू फाइल लगा लेते हैं यहाँ पर, रेज्यूमे। देखिए फॉर्म बड़ा बिंदास बनने लगा अपना। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, चूज फाइल, ठीक है, वर्क कर रहा है ना पूरा। अब एक कैलेंडर भी लगा लेते हैं इसमें, कंट्रोल एंटर। जब फाइल नेम यहाँ पर हमने नहीं डाला है हर जगह, चलिए वो तो बैकएंड में नीड पड़ेगी, अगर नीड रहेगी तो हम डलवा देंगे आपको। कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, बी आर टैग लगाएंगे, कंट्रोल एंटर, एक डिव लगाएंगे। मतलब अब मोस्टली हर चीज लगा लेंगे। तो सबसे बढ़िया हम क्या करते हैं, सबमिट बटन लगा लेते हैं यहाँ पर एक, इनपुट इज इक्वल्स टू सबमिट बटन लगा लेते हैं। यहाँ पर क्लिक लिख देते हैं सबमिट नाउ, बी आर टैग लगाएंगे, एंटर करेंगे, एक डिव लगाते हैं। यहाँ पर हम इनपुट इज इक्वल्स टू रीसेट नाउ पे करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे रीसेट नाउ। बाकी आप मतलब ट्राई करते रहें अपनी स्टडीज में। कंट्रोल एंटर, बी आर टैग लगा,
हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे इनपुट इज इक्वल टू लिखते हैं तो यहाँ पर काफी सारी जो सेलेक्ट करने के आ रहे हैं ये आप सब आप ट्राई कीजिए, ठीक है। हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अब हम अपने लाइव सर्वर पे चलते हैं। ये देखिए दिस इज फॉर्म ट्यूटोरियल, इसमें जैसे मैंने अपना ये सेलेक्ट कर लिया, रोल इज इक्वल्स टू फ्रंट एंड डेवलपर आर यू एलिजिबल, श्योरली एलिजिबल, मेल कर लेते हैं, या आई एम इंटरेस्टेड, या आई एम इंटरेस्टेड। बाकी जो कुछ भी टाइप करेंगे हम लोग वो टाइप कर लेंगे, और ईमेल हमने डाल दी, चूज फाइल कर लेते हैं। देखिए हम फाइल भी चूज कर, अरे बहुत बड़ी फाइल चूज कर ली। सबमिट नाउ पे करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, देखिए। और सबमिट क्यों नहीं होगा, क्योंकि बैकएंड में पीएचपी है ही नहीं, कैन नॉट गेट पीएचपी एट द बैकएंड। वापस चलते हैं हम लोग, और अगर हम रीसेट नाउ करेंगे तो ये सारा जो कुछ भी लिखा हुआ है ये इरेज हो जाएगा। देखिए हमारा फॉर्म वर्क कर रहा है, बट बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब मैं इसको लंबा इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि आप लोग का टाइम ही वेस्ट होगा, आप लोग इससे खुद प्रैक्टिस कर पाएंगे। बाकी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बता देना। इसमें कैलेंडर भी ऐड कर सकते हैं हम, डेट भी, टाइमिंग भी, सब कुछ, मतलब सब वर्किंग फेज में इसको ऐड कर सकते हैं। अब बाकी हमारे जो ट्यूटोरियल्स हैं HTML के, इसको हम कुछ डेज के लिए रोकेंगे, और हम चाहते हैं कि अब साथ में पाइथन की बड़ी रिक्वेस्ट आ रही है तो पाइथन को भी स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और जब आपको नए ट्यूटोरियल्स चाहिए होंगे तो हम आगे कैरी ऑन करेंगे। बेसिक्स आपके सब लगभग क्लियर हो गए हैं, बाकी मतलब एक दो बचते हैं तो मतलब वो हम कैरी ऑन इसी प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इसको लाइक कमेंट शेयर जो कुछ भी करना है आप करिए, चैनल की ग्रोथ जल्द से जल्द बढ़ाइए।